जय जिनेंद्र दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 28वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आइए देर न करते हुए इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र की क्या परिभाषा है? आत्मा का निश्चय करना सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान और आत्मा में निश्चय रीति से रहना सम्यक चारित्र कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, शुद्ध निश्चय नय और व्यवहार नय से आत्मा का क्या स्वरूप है? शुद्ध निश्चय नय से आत्मा नित्य तथा चैतन्य स्वरूप है और व्यवहार नय से प्रामाणिक, नय तथा निक्षेप रूप है। अशुभ कर्मों का बंध कैसे होता है? राग द्वेष के होने से ही शुभ तथा अशुभ कर्मों का बंध होता है। चौथा प्रश्न है, द्वैत किसे कहते हैं? कर्म तथा आत्मा के मिलाप का नाम द्वैत है। पांचवा प्रश्न है, जीव संसारी कब तक है और मुक्त कब तक है? जब तक कर्म तथा आत्मा का मिलाप रहेगा तब तक तो संसारी है, किंतु जिस समय कर्म तथा आत्मा का मिलाप छूट जाएगा तब वह मुक्त हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, संसार और मोक्ष कब तक है? जब तक कर्मों का संबंध है तब तक तो संसार है और जब कर्मों का संबंध छूट जाता है उस समय मोक्ष हो जाता है। शरद ऋतु में मुनिराज कहाँ ध्यान लगाते हैं? शरद ऋतु में चौड़े मैदान में बैठकर मुनिराज ध्यान लगाते हैं। आठवां प्रश्न है, मुनिराज किस प्रकार का समाधि युक्त ध्यान लगाते हैं? साम्य भाव के धारक मुनियों के समाधि युक्त ध्यान होने पर, मस्तक पर वज्र गिरने पर भी तथा 3 लोक के जलने पर भी, निज प्राणों के नष्ट होने पर भी मन को किसी प्रकार का विकार नहीं होता। धर्म की क्या परिभाषा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम धर्म है। ये रत्नत्रयात्मक धर्म कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है, सर्वदेश और एक देश धर्म। सर्वदेश धर्म का पालन कौन करते हैं और एक देश धर्म का पालन कौन करते हैं? सर्वदेश धर्म का पालन निर्ग्रंथ मुनि करते हैं और एक देश धर्म का पालन गृहस्थ करते हैं। दर्शकों, 12वां प्रश्न है, मुनि धर्म तो उत्कृष्ट है, किंतु श्रावक धर्म किस प्रकार उत्कृष्ट है? श्रावक गण बड़े बड़े जिन मंदिर बनवाते हैं, आहार देकर मुनियों के शरीर की स्थिति करते हैं, सर्वदेश और एक देश रूप धर्म की प्रवृत्ति करते हैं और दान देते हैं, इसलिए इन सब बातों का मूल कारण श्रावक ही हैं। अतः श्रावक धर्म भी अत्यंत उत्कृष्ट है। 13वां प्रश्न है, श्रावक के कितने आवश्यक होते हैं? श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। 14वां प्रश्न है, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? समस्त बाह्य तथा अभ्यंतर परिग्रहों को छोड़कर शुक्ल ध्यान से 4 घातीय कर्मों का नाश कर केवली अवस्था प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ कहलाते हैं। 15वां प्रश्न है, सर्वज्ञ देव के वचनों में संदेह करने वाला क्या कहलाता है? सर्वज्ञ देव के वचनों में संदेह करने वाला मनुष्य महापापी तथा अभव्य कहलाता है। मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज सम्यक दर्शन है। 17वां प्रश्न है, संसार रूपी वृक्ष का बीज क्या है? संसार रूपी वृक्ष का बीज मिथ्यात्व है। 18वां प्रश्न है, श्रावक के 12 व्रतों के अतिरिक्त और कौन कौन से व्रत पालन करने योग्य हैं? श्रावक के 12 व्रतों के अतिरिक्त अष्टमूल गुणों का पालन करना, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, जल छान कर पीना और शक्ति अनुसार मौन आदि व्रतों को धारण करना चाहिए। इन व्रतों का क्या फल है? इन व्रतों से भी महान पुण्य का बंध होता है। 7 शील व्रत कौन से हैं? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत मिलाकर 7 शील व्रत होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप कैसा है? सिद्ध परमेष्ठी 8 कर्मों से रहित व 8 गुणों से सहित होते हैं। ये असंख्यात प्रदेशी लोक भी उनके ज्ञान में एक नक्षत्र के समान झलकता है। सिद्ध परमेष्ठी अत्यंत सूक्ष्म है, जिनको परमाणु पर्यंत पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाला अवधि ज्ञान भी नहीं देख सकता है। 22वां प्रश्न है, सिद्ध परमेष्ठी कहाँ विराजमान रहते हैं? सिद्ध परमेष्ठी लोक के अग्रभाग अर्थात सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं। सिद्ध परमेष्ठी कितने दोषों से रहित होते हैं? सिद्ध परमेष्ठी जन्म, जरा, मरण आदि 18 दोषों से रहित होते हैं। अंतिम प्रश्न है, सिद्ध परमेष्ठी कितने कर्मों से रहित होते हैं? सिद्ध परमेष्ठी 8 कर्मों से रहित होते हैं। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।